दिल्ली, सदियों के शहरों का मोज़ेक। हर गली, हर पत्थर, हर दीवार में सदियों का बोझ, हजारों अफसाने और अनगिनत तहजीबों की झलक छिपी हुई है। पुराने किले, उजड़े महल और वीरान मस्जिदें सब अपनी खामोशी में भी बयान करती हैं एक ऐसा इतिहास जो किताबों में कम, दीवारों की दरारों में ज़्यादा मिलता है। आज की हमारी तफ्तीश, हमारी ये रूहानी और तारीखी सफ़र हमें ले जाती है कोटला फिरोज शाह के किले के अंदर मौजूद उस मस्जिद की तरफ, जिसे कहीं जामी मस्जिद कहा गया, कहीं जामा मस्जिद और कहीं कहीं तो बस पुरानी मस्जिद के नाम से पुकारा जाता है। 650 साल से भी ज़्यादा पुरानी, लेकिन आज भी जिंदा, इबादत के नूर से, दुआओं की गर्माहट से और दीवारों में समाई कहानियों से। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद यूसुफ हाजिर हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस जगह हूँ इस जगह की कहानी शुरू होती है 14वीं सदी में, जब दिल्ली की सल्तनत तुगलक वंश के हाथों में थी। मोहम्मद बिन तुगलक के इंतकाल के बाद 1351 ईस्वी में तख्त पर बैठते हैं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तलवार से ज़्यादा कलम और निर्माण कला पर यकीन रखने वाले शासक थे। उनका दौर बड़े बड़े युद्धों का नहीं, बल्कि नहरें, पुलों, मस्जिदों, मदरसों और शहरों का दौर था। उनकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक उनकी शाही राजधानी फिरोजाबाद और उसी का दिल कोटला फिरोज शाह किला। यमुना के किनारे बने इस किले को सल्तनत की नई जान बना दिया गया था। उस जमाने में यमुना नदी किले के बिल्कुल पास बहती थी और किले की दीवारों से टकराती उसकी लहरें इस इमारत को एक शाही, ऑलमोस्ट दिव्य एहसास देती थी। कोटला का किला विशाल था। ऊंची मजबूत दीवारें, रोबदार द्वार, राजसी दरबार, गुप्त कोठरियां और इनके बीचों बीच एक ऊंचा मजबूत प्लेटफॉर्म, जिसे कहते थे जामा मस्जिद का सहन। इसी किले के दिल में, इसी ऊंचे चबूतरे पर बनी थी हमारी आज की मस्जिद, जामी मस्जिद या जामा मस्जिद। आज मस्जिद के बाहर बोर्ड पर जामी मस्जिद लिखा है, लेकिन ये कई इतिहासकार, कई दस्तावेज और पुराने दिल्ली वालों की ज़बान में ये मस्जिद जामा मस्जिद फिरोज शाह के नाम से मशहूर रही। जामी का मतलब है इकट्ठा करने वाली मस्जिद। जामा उसी शब्द का बोलचाल और फारसी प्रभाव वाला रूप। तारीखी लिहाज से ये उस जमाने की मुख्य जुमा मस्जिद थी, इसलिए ज़्यादा सही नाम जामा मस्जिद माना जाता है। ये मस्जिद तुगलक वास्तुकला का बेमिसाल नमूना थी। चलिए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। विशाल पत्थरी चबूतरा, उसके ऊपर लंबी मेहराबें, 3 मंजिला संरचना, नीचे के अंडरग्राउंड कमरे, ऊपर खुला बड़ा सहन और सामने किबला दीवार। ऊपर की मंजिलें अब नहीं बची, लेकिन जो अवशेष खड़े हैं वे आज भी उस शाही मस्जिद की झलक दिखा देते हैं। नक्काशी कम, सजावट कम, लेकिन मजबूती और रौब भरपूर। और कहते हैं कि यहाँ सामने एक पिरामिडीय इमारत से इस मस्जिद तक एक पुल भी बना हुआ था, जो फिरोज शाह की सेना के लिए मस्जिद तक आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
लाहौरी ईंट और चूना पत्थर का इस्तेमाल। फिरोज शाह ने स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया, इसलिए मस्जिद अधिक प्राकृतिक और देसी अंदाज की थी। मेहराबों का सिलसिला लंबी, ऊंची और बिना ज्यादा सजावट वाली पर बेहद रोबदार। तुगलक मस्जिदों की बड़ी पहचान मीनारें नहीं होती थी, नमाजियों के लिए एक लंबा चौड़ा सहन, जहां कभी हजारों मुसलमान जुमे और ईद की नमाज अदा करते थे। फिरोज शाह अपने दौर में कई मस्जिदों के निर्माण और मरम्मत के लिए मशहूर थे। इस मस्जिद को उन्होंने अपनी राजधानी की आधिकारिक जुमे की मस्जिद घोषित किया था, यानी बड़े फतवे यहीं पढ़े जाते, महत्वपूर्ण ऐलान यहीं किए जाते, नए कानूनों की इबारतें यहीं जनता तक पहुंचाई जाती। ये मस्जिद सल्तनत का धार्मिक दिल थी। तैमूर का हमला और मस्जिद का पतन, इस पर जरा गौर करें तो 1398 ईस्वी दिल्ली ने अपने इतिहास के सबसे खूंखार हमले में से एक देखा, तैमूर लंग का हमला। तैमूर की सेना ने फिरोजाबाद और कोटला समेत पूरा इलाका बर्बाद कर दिया। मस्जिद पूरी तरह ढही नहीं, लेकिन इसकी ऊपरी मंजिलें नष्ट हो गईं। तैयार पत्थर और सामान लूट लिया गया, कामकाजी दरवाजे तोड़ दिए गए। इसके बाद मस्जिद कभी अपनी पहली वाली शान वापस नहीं पा सकी। और उसके बाद मुगलों और अंग्रेजों के काल में, मुगलों के आने पर शहर का केंद्र बदला। नई जामा मस्जिद, शाहजहां की मस्जिद बनने के बाद ये पुरानी मस्जिद हाशिए पर चली गई। अंग्रेजों के ज़माने में किले के पत्थरों का इस्तेमाल नई इमारतों में किया जाने लगा। मस्जिद का बड़ा हिस्सा इस कदर तोड़ा गया कि अब सिर्फ ढांचा रह गया है, एक कंकाल जो कभी जिंदा, रोशन और आबाद इमारत था। आज ये पत्थर, ये ढांचे रो रहे हैं। कोटला के अंदर एक रूहानी माहौल और जिन्नू की दास्तान भी बहुत प्रचलन है। कोटला फिरोज शाह को आज भी तारीख और रूहानी दोनों की जगह माना जाता है। गुरुवार के दिन लोग यहाँ दिए, धूप बत्तियाँ और चिट्ठियाँ चढ़ाते हैं। हालांकि ये चलन एएसआई के हस्तक्षेप के बाद और यहाँ प्रवेश शुल्क लगने के बाद किसी हद तक खत्म हो गया है और गार्डों द्वारा इन सारी चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इस धारणा को मानने वाले लोगों का यकीन है कि यहाँ जिन रहते हैं, जो उनकी मुरादें सुनते हैं, उन्हें राहत देते हैं। मस्जिद और उसके आसपास ये रूहानी माहौल आज भी महसूस किया जा सकता है। आज मस्जिद के अवशेष पुरातत्व विभाग की देखरेख में हैं। जो बचा है वो है मेहराबों का हिस्सा। मेहराबों का एक हिस्सा, पत्थर की दीवारें, निचले कमरे और एक छोटा सा क्षेत्र जहां आज भी नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिद खंडर है, लेकिन इबादत रुकती नहीं। यही इसका सबसे बड़ा चमत्कार है। यह मस्जिद हमें याद दिलाती है कि दिल्ली केवल इमारतों का शहर नहीं, बल्कि तहजीब का शहर है। ये मस्जिद सल्तनत से मुग़ल तक, मुग़ल से अंग्रेज़ तक और अंग्रेज़ से आज़ादी तक बिना रुके, बिना थके सब ज़माने देख चुकी है। कोटला फिरोज शाह की ये जामा या जामी मस्जिद एक पत्थर नहीं, एक इबादत गाह नहीं, बल्कि एक इतिहास की गवाही है। वक्त ने बहुत कुछ छीन लिया, दीवारें, छज्जे, मंजिलें, मेहराबें, लेकिन जो बचा है वह भी इतना कीमती है कि
सदियां भी उसकी चमक कम नहीं कर सकती। दिल्ली की यह मस्जिद हमसे केवल एक बात कहती है, अगर इतिहास को सुनना है तो इन पत्थरों की खामोशी को सुनो, जो यहाँ की दरो दीवार से आती हैं, जो यहाँ के एक एक जर्रे से आती हैं। महसूस कीजिए, जानने समझने की कोशिश कीजिए कि ये सब हमारे लिए कितना अनमोल है। ये इतिहास हमें जानने समझने की क्यों ज़रूरत है। इन पत्थरों में छुपा है एक ऐसा इतिहास जो दोहराया तो नहीं जा सकता, जो वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन इसे संभाला जा सकता है, इसे संजो कर रखा जा सकता है। आज इसके आसपास भीड़ भाड़ भले ही इकट्ठा हो रही हो, लेकिन ये अपने पूरे वजूद में आज भी महसूस की जा सकती है। मस्जिद में रूहानियत देखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी इस मस्जिद से ताल्लुक़ रखती कुछ छोटी सी जानकारी। यहाँ से मस्जिद का ये प्रवेश द्वार कुछ इस तरह का दिखता है। अब मैं इधर यहाँ बाहर आने के बाद मस्जिद के बाहर का कुछ एटमॉस्फेयर आपको दिखाता हूँ। यहाँ के आसपास का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरह है। सीढ़ियाँ उतरने के बाद सामने ही आपको दिखाई देती है वो पिरामिडीय। ये है वो पिरामिडीय इमारत जिसको बंद कर दिया गया है पर्यटकों के लिए। इसको परमानेंट लॉक कर दिया गया है। यहाँ अब कोई भी पर्यटक नहीं जा सकते और इसका कारण बताया गया है कि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया है। और ये जगह है जिसको कहा जाता है कि ये मस्जिद का वज़ू खाना रहा होगा। हालांकि अब इसका इस बात की यहाँ कहीं ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन पूछने पर यहाँ से या कुछ पुराने लोगों का या इतिहास में तो मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है, लेकिन इसकी संभावना है। मैं इस मस्जिद में कई मरतबा आया हूँ। यहाँ मैंने तरावी की नमाज़ कई साल पढ़ी और जुमे की नमाज़ भी मैंने यहाँ पढ़ी है। अब क्योंकि मस्जिद में क्योंकि इस पूरे परिसर में एक शुल्क लग गया है और ये पूरा परिसर जो है एएसआई के कंट्रोल में है। एएसआई इसकी देखरेख कर रहा है। भारतीय पुरातत्व विभाग इसका अच्छे से ख्याल रख रहा है और इस पर एक शुल्क लगा है, जो कि अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो 20 रुपये है और ऑफलाइन लेंगे तो 25 रुपये है। उसके बाद ही आप इस परिसर में दाखिल हो सकते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ बनी हुई इन मेहराबों में जगह जगह कुछ चिराग जलने के निशान दिखाई देते हैं, स्याही के निशान दिखाई देते हैं। ये मान्यताओं का नतीजा है और यहाँ से इसका व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इस तरफ ये मस्जिद वाला दरवाज़ा और ये मस्जिद के नीचे वाला जो जहाँ कमरे बने हुए हैं। मैंने यहाँ की एक अलग वीडियो बनाई है, मैं उसको अभी पूरी तरह से एडिट नहीं कर पाया हूँ। जैसे ही एडिट होगी वो चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, आप ज़रूर उसको भी देखिएगा। तो दोस्तों, आज का ये सफ़र हमारा यहीं तक का था और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको और ये जानकारी ज़रूर पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा भी। और मैं आपसे मिलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही अच्छी सी एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद दोस्तों।